नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल एज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो है एक नए वीडियो की सीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम आपको सिखाएंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। बिल्कुल जो बिगनर्स के लिए सीरीज़ है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीखेंगे बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस तक कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लोग पैसे कैसे कमाते हैं, यहाँ पे अकाउंट कैसे खोलते हैं, बाकी सारी जो है डिटेल्स वगैरह फंडामेंटल्स हम कैसे कंपनीज के देखते हैं, सारी चीज़ों का जो है डिटेल्स में हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों जो है आज चैप्टर 1 है, मतलब यहाँ से वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में जो है हम क्या क्या सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप जैसे देख पा रहे हैं, तो पहले चीज़ देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हम कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट दोनों सेम चीज़ है दोस्तों। तो वो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शेयर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि शेयर मार्केट होता क्यों है एक्चुअली में, मतलब ऐसा क्यों है, शेयर मार्केट की ज़रूरत है क्यों है। और उसके बाद हम देखेंगे शेयर मार्केट में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे दोस्तों, पैसे कमाने के लिए जाहिर सी बात है आपको शेयर को बाई या सेल करना पड़ता है। तो हम ये भी देखेंगे कि आप शेयर जो है बाई या सेल कैसे करते हैं, उसके करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए डीमेट अकाउंट ज़रूरी है, तो हम बताएंगे आपको कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और आपको जो है डीमेट अकाउंट खोलना कैसे है दोस्तों। तो ये जो है इतनी चीज़ें वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ये हमारा जो है सब्जेक्ट पॉइंट है। तो अगर आप मान लीजिए एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें आपको ये चीज़ें जो है ऑलरेडी पता है, तो हो सकता है कि आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक या बिगनर्स के लिए है। अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो ज़रूर आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा भी पता है, ये जो वर्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो दो वर्ड से लगभग मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या होता है दोस्तों। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप किसी चीज़ को बेचते या खरीदते हैं, राइट। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं। तो इसका मतलब शेयर मार्केट क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, राइट। मार्केट में आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जैसे आप मान लीजिए सब्जी मार्केट, वहाँ पे आप सब्जी खरीदते या बेचते हैं। इस तरीके से फ्रूट्स मार्केट वगैरह होते हैं। सेम वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट होता है जहाँ पे आप शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। अब देखिए शेयर्स क्या होता है दोस्तों। तो शेयर्स एक तरीके का एक हिस्सेदारी होता है। अगर आपको पता हो, शेयर्स की हिंदी होती है दोस्तों हिस्सेदारी, राइट। तो शेयर्स मतलब एक हिस्सेदारी होती है दोस्तों एक छोटी सी कंपनी में। नॉट छोटी सी, मतलब कैसी भी कंपनी हो सकती है, उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको हम शेयर्स बोलते हैं। उसको आप एक ऑनरशिप भी बोल सकते हो, कंपनी का एक छोटा सा पार्ट, या उस कंपनी की एक यूनिट भी बोल सकते हो दोस्तों। अगर इसकी डेफिनेशन बताएं दोस्तों, तो शेयर इज ए परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी और ए फाइनेंशियल एसेट। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे आपका स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट, राइट। तो एक कंपनी में आपकी एक परसेंटेज जो ऑनरशिप होती है वो एक शेयर होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मान लीजिए एक रिलायंस कंपनी दोस्तों, और आपने जो है रिलायंस का मान लीजिए 5 या 10 शेयर खरीद लिया, राइट। तो आप रिलायंस के भी कंपनी के ऑनरशिप हो गए, मतलब आपने रिलायंस की कंपनी की ऑनरशिप हो गई, ले ली। अब देखिए 10 शेयर्स इतना ज़्यादा शेयर्स है नहीं, राइट। पूरी की पूरी कंपनी मेनली देखिए तो वो मुकेश अंबानी जी की है, राइट। लेकिन आपने फिर भी भले ही आपने 10 ही शेयर खरीदे हैं, लेकिन थोड़ी से ही मान लीजिए पॉइंट कुछ दशमलव में ही होगी परसेंटेज, लेकिन आपने एक तरीके से परसेंटेज ऑनरशिप ले ली उस कंपनी में, रिलायंस के, राइट। तो ये था वो शेयर्स। उसके बाद दोस्तों, जो ये शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं, अब यानी मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीद के उसको आपने रख लिया, तो आप उस रिलायंस कंपनी के कहने जाएंगे शेयर होल्डर। इन्वेस्टर्स हु सोल्ड होल्ड शेयर्स ऑफ एनी कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अब अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो आप रिलायंस के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिन्हें आपको जानना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, वो पर्सन जो कंपनी को ओन करता है या कंपनी को चलाता है, और उसके पास जो है कंपनी की मेजॉरिटी शेयर्स उसके पास होते हैं, वो उस कंपनी का ऑनर या प्रमोटर कहलाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया रिलायंस का, तो रिलायंस जैसे अंबानी जी है दोस्तों, तो वो उनके पास जो है मेजॉरिटी शेयर रिलायंस का, और वही जो है कंपनी को चलाते हैं, तो वो उस कंपनी के कहलाएंगे जो है ऑनर या प्रमोटर। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और शेयर्स क्या होता है दोस्तों, और यहाँ पे जो इसके थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये तो देख लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों। अभी चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अभी आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब देखिए पैसे आप कहाँ से ले सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो या तो आपके पास अपनी खुद की मनी हो, वहाँ से आप पैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जो पैसे जो है बोरो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से, उनसे उधार मांग सकते हैं, या आप जो है चाहें तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, राइट। ये 2-3 तरीके हैं दोस्तों जिससे आप पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेकिन मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, अगर मान लीजिए आपको 1 लाख या 2 लाख की ज़रूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो हो सकता है आप खुद के आपके पास खुद इतने पैसे हों, आपने कमा के इकट्ठे किए हों, या आपने अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से ले लिया 1-2 लाख रुपए, या चलिए मान लीजिए अगर आपको 5-6 लाख की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 1000 करोड़ की ज़रूरत है,
1000 करोड़, मतलब बहुत ही बड़े मान के दोस्तों 1000 करोड़, राइट। तो इतना आपके पास पैसे तो होंगे नहीं, आप अंबानी या बिरला कोई है तो नहीं, और या ना ही इतने पैसे जो आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मांग सकते हैं। कोई बैंक भी दोस्तों आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देगा, राइट। अगर देखिए बैंक भी आपको पैसे देता है तो वो आपसे कोलेटरल में कुछ ना कुछ मांगता है, राइट। तो यहाँ पे इतने बड़े अमाउंट के लिए आपके पास ऐसा कुछ तो कोलेटरल होगा नहीं कि आप यहाँ से इतने पैसे जो है बैंक से ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे पब्लिक के पास, राइट। और पब्लिक को, अब मान लीजिए आपके पास कुछ तो आइडिया है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जो आपके पास आइडिया है वो आप लेके जाएंगे पब्लिक के पास, और पब्लिक को जो है अपना आइडिया समझाएंगे कि देखिए मेरे पास ये आइडिया है, इस आइडिया को लेकर मैं जो है अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ और आप लोगों से जो है मैं पैसे लेना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं आपको दूंगा क्या, तो इस कंपनी में जो है मैं आपको दूंगा ऑनरशिप, यानी हिस्सेदारी में जो है इस कंपनी में आपको दूंगा अगर मैं कंपनी खोलूँगा तो अगर इस पब्लिक को अगर आपका आइडिया पसंद आया तो वो क्या करेगी, आपको दोस्तों देगी पैसे। अब देखिए आपको 1000 करोड़ चाहिए, तो अब पब्लिक की कमी तो है नहीं, भारत में जो इतनी सारी जनसंख्या है, राइट। तो आप सबसे मान लीजिए सब 100 हज़ार 10,000 किसी से लाख ऐसे ऐसे भी लेके अगर दोस्तों चाहें तो आपके पास 1000 करोड़ आराम से आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पब्लिक से आप पैसे जुटा सकते हैं और अपनी कंपनी खोल सकते हैं दोस्तों। और आपने जो पब्लिक से पैसे लिए हैं उसके बदले में आप जो है कंपनी से उस कंपनी का ऑनरशिप देंगे उस पब्लिक को। ऑनरशिप मतलब अपनी कंपनी का कुछ शेयर जो है, कुछ हिस्सा जो है पब्लिक को दे देंगे। तो अब शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे कि शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक ऐसे टाइम पे जब एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना होता है दोस्तों, उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इतना पैसा जो वो बैंक से नहीं ले सकता है या कहीं और से नहीं ले सकता है, तो पब्लिक से पैसा उठाना चाहता है। इसके लिए जो है वो पब्लिक के पास जाके पैसे इकट्ठे करता है। अब देखिए इसको अभी थोड़ा टर्म समझ लेते हैं। In share market, a company owner can raise money from public to run his business. In return, the owner will give shares यानी ownership of this company to the public. सेम चीज़ हमने समझ ली, पब्लिक से आपने पैसा इकट्ठा किया और उसको जो पब्लिक को आपने जो है शेयर्स या उनकी ऑनरशिप दे दी। अब लेकिन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है। अभी मान लीजिए इसको मैं समझाता हूँ किस तरीके से। अभी मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी यहाँ पे, राइट। अभी देखिए मैंने बताने के लिए तो बताया कि आपको 1000 करोड़ चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको अगर 1000 करोड़ से समझाऊंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी बिजनेस करने के लिए, राइट। तो अभी आपने क्या किया दोस्तों, 50K यानी 50,000 आपने अपने पैसा लगा दिया, प्लस 50,000 जो है आपने पब्लिक से इकट्ठा कर लिया, राइट। तो अभी आपके पास टोटल हो गया 1 लाख रुपये। तो अभी आपने क्या करा दोस्तों, इस 1 लाख रुपये को आपने डिवाइड कर दिया 10,000 पार्ट्स में, 10,000 पार्ट्स, राइट। तो दोस्तों वन पार्ट कितने को हो जाएगा, 1 लाख में अगर 100 का 10,000 का डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो वन पार्ट हो जाएगा आपका 10, राइट। यानी आपका एक शेयर हो गया दोस्तों 10 रुपये का, आपका एक शेयर हो गया 10 रुपये, राइट। अब देखिए आपके कंपनी की टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपये, 50,000 आपने डाले हैं, 50,000 आपने जो है पब्लिक से लिए हैं, राइट। और आपके पास टोटल 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर है, उसमें से एक शेयर का दाम जो है कितना है, 10 रुपये, राइट। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी ये 50,000 जो है आपने पब्लिक से जुटाए, किसी पब्लिक ने मान लीजिए आपसे एक शेयर खरीदा होगा, किसी ने 2 शेयर, किसी ने 10 शेयर। अगर जिसने एक शेयर खरीदा होगा उसने आपको जो है 10 रुपये दिया होगा। किसी ने अगर 100 शेयर खरीदे होंगे तो उसने 100 × 10 आपको 1,000 रुपये दिए होंगे, राइट। इस तरीके से करके आपने 1 लाख रुपये जुटा लिए। लेकिन दोस्तों अब आपने 1 लाख रुपये जुटा के आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये जो पब्लिक थी, इसी पब्लिक में से जो उन्होंने आपको पैसे दिए थे उनमें से मान लीजिए किसी को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ गई, राइट। तो वो अब क्या करेगा, आपसे अपना पैसा वापस मांगेगा कि आप मुझे मेरा पैसा वापस दो। तो आप देखिए अब आपसे तो पैसा वो मांगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी वो पैसा लिया और वो पैसा जो है आपने ऑलरेडी जो है बिजनेस में लगा दिया। क्योंकि आप तो ऑनर है ना, आप तो आपने वो पैसा लिया क्या था, अपने पास रखने के लिए तो लिया नहीं था, आपने बिजनेस करने के लिए लिया था। तो वो पैसा आपने ऑलरेडी जो है बिजनेस में लगा दिया है जो आपने पब्लिक से लिया था। तो अगर अब दोबारा जब पब्लिक को वो पैसा चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ पब्लिक और मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे अगर वो पैसा वापस चाहिए तो मैं आपसे तो मांगूंगा नहीं। तो वो क्या करूँगा मैं, तो वो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं मेरे पास जो शेयर है कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर, वो मैं क्या करूँगा किसी और दूसरे पब्लिक को, मतलब किसी और दूसरे आदमी को वो शेयर बेचूंगा। तो ये शेयर मैं उस आदमी को दे दूंगा और ये आदमी जो है मुझे पैसा दे देगा और वो पैसा लेके मैं जो है अपना काम कर लूँगा, राइट। तो ये हो जाता है दोस्तों, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करता है, किसी नए शेयर होल्डर्स को अपना पैसा बेचता है। और इस चीज़ के लिए दोस्तों ये चीज़ हमें प्रोवाइड कौन कराता है, तो ये जो है प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है शेयर मार्केट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट हिज मनी बैक ही कैन सेल हिज पार्ट ऑफ ऑनरशिप या शेयर्स टू अदर पीपल इन द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट दोस्तों एक्चुअली हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि अगर हमने किसी कंपनी में जो है ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है तो उस पैसे को जो है अगर हम वापस चाहते हैं
तो हम अपने हिस्से का जो शेयर है किसी और आदमी को बेच दें और उस आदमी से जो है हम पैसे ले लेंगे। तो अभी ये जो शेयर मेरे पास था वो जो है शेयर अभी इस आदमी के पास चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप व्यक्ति समझ गए दोस्तों कि बेसिकली शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को किसी नए इन्वेस्टर्स को, या वाइस वर्सा, मतलब नया इन्वेस्टर जो है जाके शेयर मार्केट से किसी कंपनी का जो है शेयर्स नया खरीद भी सकता है, राइट। अब इसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों रिलायंस जब स्टार्ट हुई थी, तो अभी मान लीजिए रिलायंस तो हज़ारों करोड़ की कंपनी है, लेकिन जब रिलायंस स्टार्ट हुई थी तो ये भी बहुत छोटी कंपनी रही होगी, राइट। तो इसने भी मान लीजिए पब्लिक से पैसा उठाया होगा। तो अब मान लीजिए मैं था या मान लीजिए मेरे से बड़े मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने क्या करा था, रिलायंस का कुछ शेयर खरीद लिया था, राइट। रिलायंस को पैसे देके इनके कंपनी के मालिक को पैसे दिए और वहाँ से शेयर मेरे पिताजी ने खरीद लिया, राइट। अभी बाद में मेरे पिताजी को उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तब ये क्या करेंगे, अब दोबारा जाके रिलायंस को दोबारा तो वो शेयर बेचेंगे नहीं कि भैया आप अपना शेयर वापस ले लो और पैसे हमें हमारा वापस दो जो हमने आपको पैसा दिया था। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अब रिलायंस ने जो पैसे लेके उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, राइट। उस पैसा उनके पास रखा नहीं हुआ, वो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। तो अभी आप क्या करेंगे कि ये जो पैसा आपने इनको दिया था और जो शेयर लिया था आपने, ये शेयर हमारे पिताजी ने क्या किया, किसी दूसरे आदमी को शेयर बेच दिया, वो किसी दूसरे आदमी को बेच दिया और उस आदमी से जो है पैसे ले लिए। तो अभी क्या हो गया, मेरे पिताजी के पास पैसे वापस आ गए और ये जो शेयर था वो किसी और आदमी के पास चला गया। अभी मान लीजिए इनकेस भविष्य में जो दूसरा आदमी था, सेकेंड पर्सन, अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना शेयर क्या करेगा, किसी थर्ड आदमी को बेच देगा, राइट, किसी थर्ड आदमी को, और उससे जो है पैसे वापस ले लेगा। और ये जो थर्ड आदमी की जरूरत पड़ेगी तो ये किसी फोर्थ आदमी को बेच देगा। तो इस तरीके से बाइंग और सेलिंग चलती रहती है और इस तरीके से जो है शेयर मार्केट जो है काम करता है। और लेकिन शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको पब्लिक से उठाते हैं। और एक बार जब आप पब्लिक से उठा लेते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी शेयर खरीदा हुआ, अगर उसको शेयर को बेचने की ज़रूरत है तो उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म ही जो है शेयर मार्केट प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों। अभी हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट से हम जो है दोस्तों पैसे कैसे कमाते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत सी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो पहली जो चीज़ है दोस्तों कि आपको अपने जो है सेलिंग करनी पड़ेगी आपके पास जो भी शेयर्स हैं, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मेरे पिताजी ने मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदा था, अभी उन्हें उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने क्या किया, वो शेयर जो है किसी और सेकंड आदमी को बेच के वहाँ से उससे जो है पैसे ले लिए और वो शेयर सेकंड आदमी के पास चला गया। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको यू अर्न मनी बाई सेलिंग द शेयर्स, आपको शेयर्स सेल करने पड़ेंगे। अब देखिए शेयर सेल कैसे करते हैं, तो फॉर बाइंग और सेलिंग यू नीड वन डीमेट अकाउंट। तो शेयर को खरीदने या बेचने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है। आप जब बेचेंगे तो आपके पास भी एक डीमेट अकाउंट होगा, उसी के थ्रू आप बेच पाएंगे। और जो यहाँ पे खरीद रहा होगा भाई, उसके पास भी एक डीमेट अकाउंट होगा, वो भी उसके जरिए ही ये शेयर्स को खरीद पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सा कैच है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। ये सब डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अब देखिए अभी मान लीजिए रिलायंस में आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, और मान लीजिए रिलायंस कंपनी जैसे जैसे बढ़ती गई आपका शेयर भी बढ़ता गया, तो वो जो 100 रुपये आपका बढ़ के मान लीजिए कभी तो 1000 रुपये हो गया, राइट। जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही थी आपका शेयर का दाम भी बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर इफ़ कंपनी ग्रोज सो डज आपका पैसा, अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा दोस्तों, राइट। लेकिन मान लीजिए इन केस की कंपनी कभी हो गया, कुछ कुछ कंपनियां डूब जाती है दोस्तों, उनका बिजनेस नहीं चल पाता। अगर कंपनी डूब गई तो वहाँ पे जो ऑनर होगा कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो किसी भी तरीके का आपको पैसा वापस नहीं करेगा, ना ही वो आपके पैसे पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट देगा दोस्तों, अगर कंपनी डूब जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए वो जो ऑनर था कंपनी का, उसने भी कंपनी में ऑनरशिप ले रखी थी। आप जो उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो आपने भी जो इस कंपनी में ऑनरशिप ले रखी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी कंपनी का मालिक है, आप भी कंपनी का मालिक है। बस ये अलग चीज़ है कि उसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, आपके पास थोड़ी सी कम हिस्सेदारी है। तो अगर कंपनी डूबती है तो इसका पैसा भी डूबेगा और आपका पैसा भी डूबेगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आप जो है कल को इसके कंपनी के पास पहुँच जाए, मुकेश अंबानी के पास पहुँच जाए, भैया हमारा पैसा लगे दो, कंपनी डूब गई तो, राइट। ऐसा नहीं होता शेयर मार्केट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हमने देख लिया कि पैसे कमाने के लिए हमें यहाँ पे शेयर्स को सेल या बाई करना है, राइट। तो हम देखते हैं कि हम सेल या बाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया दोस्तों कि पहले उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, राइट। डीमेट अकाउंट होगा तभी जो है आप उसको खरीदे बेच पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो सेलिंग या बाइंग होती है ये एक प्लेटफॉर्म पे होती है, उसको हम बोलते हैं एनएससी या बीएससी, राइट। अब देखिए एनएससी और बीएससी का फुल फॉर्म अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे। अभी मान लीजिए आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो आप मार्केट में जाओगे, राइट। तो मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें बेची नहीं है। अगर मान लीजिए आपको शुगर खरीदना है तो शुगर एक किसी पर्टिकुलर शॉप पे होगी, राइट।
और वहाँ पे उसका प्राइस लिस्ट होगा, वहाँ पे प्राइस लिखा होगा कि इतने प्राइस पे इतने केजी शुगर मिलता है, तो आप वहाँ पे प्राइस जाके देखोगे और उस हिसाब से जो है वो शुगर खरीद लोगे। सेम ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है तो आप मुकेश अंबानी के पास नहीं पहुंच जाओगे कि भैया मुझे आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, आपको कंपनी भेजिए। नहीं भैया, मुकेश अंबानी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। वो अपने कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं, वो शेयर्स वगैरह नहीं बेच रहे हैं। उनको शेयर्स अगर बेचना है तो उन्होंने पहली बार जो क्या किया, इस रिलायंस शेयर को लिस्ट करवा दिया NSE और BSE पे प्राइस के साथ। अब एक बार ये जो रिलायंस अगर NSE और BSE पे लिस्ट हो गया तो वहाँ पे उसका प्राइस दिखेगा। अगर अभी आपको रिलायंस का शेयर बाई करना है तो आप जाओगे NSE पे या BSE पे, वहाँ से जाके आप जो है रिलायंस का शेयर खरीदोगे। आप मुकेश अंबानी से जाकर रिलायंस का शेयर नहीं खरीदोगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि बाई या सेलिंग कैसे करते हैं। NSE और BSE दो एक्सचेंजेज हैं, इनका नाम भी एक्सचेंज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो कोई ना कोई वो शेयर को बेच रहा होगा, राइट। तो इन जनरल देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर का एक्सचेंज कर रहे हैं। वो बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, इसी वजह से इनका नाम जो है एक्सचेंज रखा गया है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सारी जनरली कंपनी इन्हीं दोनों पर लिस्ट होती हैं और वहीं से जो है इनका प्राइस वगैरह डिसाइड होता है, आप जाकर उसी प्राइस पे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देख लिया कि आपको शेयर को बाई या खरीदना कैसे है। अभी देखिए हमने हमने बोला दोस्तों कि अगर अभी आपको मान लीजिए किसी के शेयर की बाइंग या सेलिंग करनी तो उसके लिए आपको डीमेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अभी देखिए डीमेट होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों डीमेट की बात करूँ तो डीमेट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आप सारे जो है अपने शेयर्स वगैरह या स्टॉक वगैरह को स्टोर करके रखते हो। डीमेट अकाउंट इज एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच इज नथिंग बट ए स्टॉक, राइट, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए अभी आपके पास बैंक अकाउंट होता है, राइट। तो बैंक अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अभी आपके अकाउंट में कुछ तो पैसे, मान लीजिए आप लीजिए 1000 रुपये या लाख रुपये अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। तो बैंक अकाउंट एक होता है, आप ऑनलाइन मान लीजिए आप अपने नेट बैंकिंग में जाते हो, वहाँ पे आप बैलेंस चेक करते हो तो 1 लाख रुपये लिखा रहता है, राइट। वो कैश तो होता नहीं है, राइट। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एक तरीके से सेव रहता है, आप वहाँ पे ऑनलाइन वगैरह जाके चेक कर सकते हो। सेम वैसे ही दोस्तों एक डीमेट अकाउंट होता है जो आपको खुलवाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कभी भी आप किसी शेयर को बाई कर रहे हो तो वो जाके इसी डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इसी में लिख के आ जाएगा कि आपने फलाना कंपनी के इतने शेयर खरीदे हुए हैं। और जैसे ही अगर आप इस चीज़ को सेल करोगे तो ये आपके डीमेट अकाउंट से खत्म हो जाएगा और ये चीज़ मान लीजिए किसी और ने आपसे बाई करी तो वो उसके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, राइट। तो अगर मान लीजिए अभी आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए तो अभी आपके डीमेट अकाउंट में दोस्तों लिखा हुआ आएगा कि रिलायंस का आपने शेयर खरीदा हुआ है और कितने शेयर खरीदे हुए तो वो भी लिखा आएगा कि 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं, किस प्राइस पे खरीदे हुए वो भी वहाँ भी लिखा रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डीमेट अकाउंट में ही स्टोर होती हैं। तो इस वजह से जो है आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगर बात करी जाए डीमेट अकाउंट की, अभी से मान लीजिए आपको बैंक अकाउंट खुलाना है तो वो कैसे खुलेगा, आपको जाना पड़ेगा किसी न किसी बैंक के पास, राइट। कोई ना कोई बैंक होता है जो अकाउंट खुलता है। तो सेम इसी तरीके से डीमेट अकाउंट वगैरह भी दोस्तों यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेंटेन करते हैं। वो डीमेट अकाउंट्स आर मेंटेन बाई 2 डिपॉजिटरीज, इसको बोलते हैं NSDL या CDSL। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखना चाहें दोस्तों तो वो भी देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो NSDL और CDSL यही जो है दो डीमेट अकाउंट को जो आपके मेंटेन करते हैं। देखिए डीमेट अकाउंट खोलता कोई और है, वो ब्रोकर्स वगैरह खोलते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों उसको मेंटेन ये रखते हैं NSDL या CDSL। अभी इसको आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अभी मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि डीमेट अकाउंट को हम खोलते कैसे हैं। तो देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो उसके लिए आपको दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तो ये तो बेसिक चीज़ें दोस्तों आपके पास होंगी होंगी। उसके अलावा एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी। इतनी चीज़ें हैं तो यू आर ऑल सेट टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट दोस्तों खोलता कौन है, तो ये कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं अभी आज के ज़माने में, जीरोधा है या अपस्टॉक्स हैं। ये बहुत ही मेरे हिसाब से कम चार्ज लेते हैं दोस्तों। और अगर भी आपको पता हो कुछ साल पहले तो केवल ये डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो लगभग 6000 से 7000 रुपये लगते थे खाली इसके अकाउंट ओपनिंग पे, इतना ज़्यादा महंगा होता था। लेकिन अब ये चूँकि इनका नाम ही डिस्काउंट ब्रोकरेज है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब ये चार्जेज वगैरह बहुत कम लेते हैं और बिल्कुल नॉमिनल फीस में जो है आपका अकाउंट वगैरह खुल जाता है। और इसके लिए दोस्तों कुछ ऑनलाइन स्टेप्स होते हैं, 5 से 6 ईजी स्टेप्स होते हैं। आप मान लीजिए जीरोधा की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आएगा साइन अप करने के लिए 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें आपको अपना मान लीजिए मोबाइल नंबर देना होता है, फिर ईमेल आईडी देना पड़ता है दोस्तों, फिर वो अपने बैंक का डिटेल्स पूछेंगे, आपको बैंक का डिटेल देना पड़ेगा, आधार कार्ड का डिटेल पूछेंगे, पैन कार्ड का डिटेल पूछेंगे। फिर उसके बाद वो आपका जो है वहीं पर ऑनलाइन कैमरा ऑन करके जो है आपका एक फ़ोटो भी लेते हैं। उसके बाद सिग्नेचर आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके अलावा तो दोस्तों वो एक कैंसिल चेक लेते हैं।
तो अगर मान लीजिए आपके पास चेक है तो उस पे आप कैंसिल, आपको पता होगा कैंसिल चेक कैसे होता है, उसको लेके उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। अगर वो मान लीजिए नहीं है तो आपको जो है आपके बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ता है पिछले 6 मंथ का। तो ये एक अलग चीज़ दोस्तों, इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि अकाउंट ओपनिंग का एक प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आपको समझा दूँगा। यहाँ पे मैं यार एक बेसिक बता रहा था तो मैंने बता दिया दोस्तों कि कैसे अकाउंट वगैरह खुलता है। और यही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नो या मिनिमल ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या बाइंग और सेलिंग। जीरोधा स्पेशली दोस्तों मैं बताऊँ तो जीरोधा लगभग, जैसे कि मैंने खुद का अकाउंट खुलवाया तो जीरोधा 300 रुपये लेता है आपको अकाउंट ओपनिंग का। और उसके बाद जो है आप कोई भी अगर बाइंग या सेलिंग करते हो दोस्तों, अगर मान लीजिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करी, मान लीजिए आपने आज खरीद के 3 या 4 दिन 5 दिन बाद या महीने 6 महीने बाद बेचा दोस्तों, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट टैक्सेज होते हैं वो बहुत ही नॉमिनल टैक्स, बहुत कम टैक्सेज होते हैं, वो टैक्स आपको देने पड़ते हैं। लेकिन जीरोधा वहाँ पे कोई भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रेडिंग करी है तो ट्रेडिंग में शायद दोस्तों वो लोग 20 रुपये लेते हैं पर ट्रांजेक्शन्स। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि जो है स्टॉक मार्केट है क्या दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने बेसिक्स आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, शेयर्स या स्टॉक दोनों एक ही चीज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस कैसे, यहाँ पे जो है लोग बाई या सेलिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे ओपनिंग करते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है। अगर ये सब सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आई हैं तो वीडियो आप जो है लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी लंबी सीरीज होगी। मैं इसमें सारे जो है आपको बिल्कुल जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।